हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट लेक्चर में रियल नंबर्स का पार्ट 2 करा था, जिसमें हमने रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, तो हमारे अब तक कितने टॉपिक्स पूरे हो गए हैं? टोटल 4 टॉपिक्स पूरे हो गए हैं। पहला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड रेशनल नंबर्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ इरेशनल नंबर्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड ये ही आपने टॉपिक ऐसा है जो अभी तक नहीं पढ़ा है। आपने रेशनल नंबर्स का भी कुछ पार्ट क्लास 9th में पढ़ चुके हैं आप थोड़ा सा। सो इरेशनल नंबर्स की बात करें, सो ये आपके लिए नया टॉपिक है। ओके, थोड़ा सा ही पढ़ा होगा इसके बारे में भी अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डेट इज़ इरेशनल नंबर्स। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने दिए थे मैंने आपको लास्ट टर्न पे। अगर आपने कर लिए अच्छी बात है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं वो सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। सो हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। अब अभी तक जो हम डेफिनेशन पढ़ते हुए आए हैं इरेशनल नंबर्स की, वो हमने क्या पढ़ी कि जो नंबर्स रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। टुगेदर रियल नंबर्स का जब हमने एक वेन डायग्राम बनाया था, जैसे हमने दिखाया था कि ये रेशनल नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर हैं, सॉरी ये इरेशनल नंबर्स हैं, और दोनों टुगेदर कंस्टिट्यूट करके क्या फॉर्मेशन करते हैं, रियल नंबर्स की। तो जो रेशनल नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। ओके, बट यहाँ पे हम एक थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हमने रेशनल नंबर्स में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। उसी टाइप की डेफिनेशन हम इरेशनल नंबर्स में भी देखेंगे। सो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स? द नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, नंबर्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, the numbers which when expressed in decimal form are expressible as non-terminating and non-repeating decimals are known as irrational numbers। यानी जब हम नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखें तो वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी डेसिमल नंबर में, डेसिमल फॉर्म में नंबर होना चाहिए और दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली, नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, एंड दूसरी, नंबर नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। सो इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन हो गई, नंबर जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। सो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात है रेशनल नंबर्स की। अब हम आगे इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हमारा नंबर है फॉर एग्जांपल, हम ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, 0.101001000 एंड सो ऑन। ओके, सो ये नंबर जो है ख़त्म तो नहीं हो रहा है। ओके, हमने सो ऑन लिख दिया है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ख़त्म ना हो। रिपीटिंग का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ का आना, नॉन रिपीटिंग जो चीज़ बार बार ना आए। यहाँ पे कोई भी चीज़ है तो रेगुलर इंटरवल बार बार नहीं आ रही है, 1 भी रेगुलर इंटरवल पे बार बार नहीं आ रहा है। पहले यहाँ पे 1 डिजिट का गैप था, यहाँ पे 2 डिजिट का, यहाँ 3 डिजिट का। 10 भी नहीं आ रहा है रेगुलर इंटरवल पे, 101 भी रेगुलर इंटरवल पे नहीं आ रहा है। सो इट रेगुलर इंटरवल कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, सो इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। सिंस ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसे हमने डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करके चेक किया है, इसलिए ये नंबर क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ओके, इरेशनल नंबर। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर योर इजीनेस। 0.343343334 एंड सो ऑन। ये भी एक रेगुलर इंटरवल रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन रिपीटिंग, एंड सो ऑन।
चलता चला जा रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा है। ये भी क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। ओके, अब ये आपने देखा है कि हमने एक ही टाइप के ऑलमोस्ट नंबर ले लिए हैं दोनों। अब हम एक डिफरेंट टाइप का नंबर लेते हैं, डेट इज पाई। पाई कैसा नंबर है? पाई एक इरेशनल नंबर है। जहां तक 22/7 की बात है, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। 22 एंड 7 आर इंटीजर्स एंड 7 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, ये यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रेशनल नंबर 22/7 p अपॉन क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। 22 एंड 7 दोनों इंटीजर्स हैं और 7 नॉट इक्वल टू 0 है। यही तीन कंडीशन होती हैं रेशनल नंबर की, तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है 22/7। बट पाई के साथ देखा जाए तो ये एक डिफरेंट केस है। ओके, अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन। ये ख़त्म नहीं होती वैल्यू, एंड इसमें जैसे ये रिपीटिशन हो रहा है एक टाइप का 10, 100, 1000 पर्टिकुलर टाइप का इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, एक जीपी अगर हम देखें तो होती है 10, 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000, तो उसमें जीपी टाइप रिपीटिशन आ रहा है। इसमें वो भी नहीं है 3.14 वाले में, पाई की वैल्यू में, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ओके, नाउ अब कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने रूट पढ़े हैं। ठीक है, रूट पावर हाफ, स्क्वायर रूट पावर हाफ, क्यूब रूट पावर 1/3। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात करते हैं। अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और m एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन रूट m क्या होगा? इरेशनल होगा। दिस इंप्लाइज रूट m इज इरेशनल। ओके, m अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर हम उसे रूट के अंदर लिखेंगे तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो इरेशनल होगा। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 एट्सेट्रा। ओके, नाउ ये तो हमारी पहली कंडीशन हुई। दूसरी एक और चीज़ है, हम देखते हैं। सेकेंड थिंग इज इफ m is a positive integer and not a perfect cube। पहले हमने क्या पढ़ा था? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पढ़े? नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, देन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ m इज इरेशनल। ओके, सो ये दो बातें थी, याद रखनी है दोनों। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ले लें, दैट इज क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 5 एट्सेट्रा, ये सभी क्या है? इरेशनल है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, दैट इज प्रूफ। बेसिकली वो इरेशनल नंबर के रिजल्ट्स हैं, वो हम उन पर गौर करेंगे, उनका प्रूफ करेंगे, एंड वी विल मूव ऑन। एंड हमें बस अभी यही करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हमें अब से प्रूफ्स करने हैं, कुछ उनके रिजल्ट्स देखने हैं। सो हम पहला रिजल्ट देखते हैं। सो हमारी थ्योरम 1 क्या है? लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन शो डेट p डिवाइड्स a। हमें क्या बताना है? p डिवाइड्स a प्रूफ करना है। ओके, तो हम प्रूफ करते हैं। पहली थ्योरम है हमारी,
ठीक है। तो थ्योरम 1 हमारी क्या बताना चाह रही है? थ्योरम 1 हमारी ये बताना चाह रही है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, इट इज़ द थ्योरम 1। ओके, सो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। ओके, हम एक बात जानते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो कर सकते हैं। हम ये पहले पढ़ चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तो हम वही करेंगे। हम लेते हैं कोई एक हमारा कोई नंबर है a, तो हम इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो करेंगे। लेट्स से p1 p2 p3 अप टू pn। ठीक है, तो कोई एक प्राइम ए नंबर है कंपोजिट, तो वो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में शो कर दिया। n क्या है? वेरिएबल है। हम यहाँ पे n बराबर 2 रख देंगे तो हो जाएगा p1 इंटू p2। n इक्वल टू 3 रख देते हैं तो p1 इंटू p2 इंटू p3। हम जो वैल्यू n की रखेंगे उस वैल्यू तक हमारा p1 p2 p3 अप टू सो ऑन जाएगा। ओके, नाउ हम एक बात जानते हैं, p1 p2 p3 सभी प्राइम्स हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में शो किया है। ठीक है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट हैं। यानी हमने ऐसे प्राइम्स में पढ़ा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल 25, इट इज़ 5 स्क्वायर, दैट इज़ 5 इंटू 5। सो ये डिस्टिंक्ट है। ठीक है, P1 इज़ 5 P2 इज़ 5। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सब सेम हो, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं। सो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू p1 p2 p3 अप टू pn का होल स्क्वायर। इससे हम कैसे लिख सकते हैं? p1 p2 p3 अप टू pn। स्क्वायर का मतलब यही है, उसी चीज़ को दोबारा मल्टीप्लाई करना है उसी से, तो हमने वही 2 बार लिख दिया मल्टीप्लाई करके। सो अब क्या हुआ? ए स्क्वायर इक्वल टू, अब ये सभी मल्टीप्लाई में हैं, p1 इन सबके साथ मल्टीप्लाई में है, p2 सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? p1 को p1 के साथ ले लेते हैं, दैट इज p1 स्क्वायर। p2 को p2 के साथ ले लेते हैं, p2 स्क्वायर। p3 को p3 के साथ, p3 स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू pn स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता ये चला कि हमारे पास एक चीज़ गिवन है यहाँ पे। क्या गिवन है? कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। सो नाउ एज वी नो दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। ओके, इसका मतलब ये हुआ, हमने पढ़ा है कोई भी चीज़ अगर डिवाइड कर रही है अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो उसका वो फैक्टर होगा। तो वही हम लिख रहे हैं, p डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। ओके, अच्छा p क्या है? p कुछ भी हो सकता है, p1 हो सकता है, p2 हो सकता है, p3 हो सकता है। यानी हमने जो गिवन वैल्यू ली है इनकी, उसमें से कोई भी नंबर हो सकता है p। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p इज़ वन ऑफ p1 p2 p3 एंड सो ऑन अप टू pn। इनमें से कोई एक होगा हमारा p। अब हमने ये बात लिखी कैसे? हमने ये बात ऐसे लिखी, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर आर p1 p2 अप टू pn। अब सिंस p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? p डिवाइड्स a। अब अगर p डिवाइड्स a, इसका कैसे? सिंस a इक्वल टू p1 p2 p3 एंड सो ऑन अप टू pn। सो हम इससे क्या कह सकते हैं? 10 p डिवाइड्स a स्क्वायर इम्प्लाइज p डिवाइड्स a। अब हम इसी रिजल्ट को यूज़ करके फर्दर हमारे जो हमें जब वैल्यूज़ गिवन है नंबर्स की, फॉर एग्जांपल हमें √2 गिवन है, √3 गिवन है, इनको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब हम आगे फर्दर ये प्रूफ देखेंगे √2 का, हाउ प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज प्रूव दैट
रूट टू इज इरेशनल। ओके, नाउ हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, पहला इरेशनल, हम अज्यूम करेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर मान लिया तो हम इसे इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। तो लेट्स इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी, ठीक है, बी ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू या आर अपॉन एस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन इन ए अपॉन बी। ओके, नाउ हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म लेना है हमेशा, ठीक है, यानी फर्दर इन दोनों का फैक्टर सिर्फ कौन है, 1 है और कोई इनका फैक्टर नहीं है। नाउ ए एंड बी आपके, क्योंकि ए अपॉन बी रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी इंटीजर्स हैं और इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है और कोई कॉमन फैक्टर इसके अलावा नहीं है। ठीक है, एक और कंडीशन हमने पढ़ी थी रेशनल नंबर की, डेट इज बी नॉट इक्वल टू 0। अब हम लिख लेते हैं, हमने जो अज्यूम किया था इट इज रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, आर एच एस एंड एल एच एस दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो रूट टू स्क्वायर इज 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इससे हमें क्या मिला, इट इम्प्लाइज 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये बात हमने कहाँ से ली, हमने अभी लास्ट प्रूफ देखा था उससे लिए हमने 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब इन द सेम वे हमने क्या करा, हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी, इसमें हमने पुट कर दिया, पुट ए इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। अब क्या होगा, हमारी इक्वेशन बी स्क्वायर है, 2 इक्वल टू ए की ए स्क्वायर यहाँ पे 2c का होल स्क्वायर, दैट इज 4c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। This implies 2b square equal to 4c square. This implies b square equal to 2c square. Similarly, in the way we say that 2 divides a square, here we also say that 2 divides b square. 2 divides b square. Now, हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ दी थी, 2 divides a square, इसका मतलब क्या हुआ, 2 divides a also. 2 divides b square, this implies 2 divides b. Okay, now इसका मतलब क्या हुआ, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, दिस implies 2 is a common factor of a and b. 2 क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर है। ओके, यही तो इम्प्लाइज कर रहा है, 2 अगर ए को भी डिवाइड कर रहा है तो ए का कॉमन फैक्टर बी, ए का फैक्टर है, बी को डिवाइड कर रहा है तो इसलिए बी का भी फैक्टर है 2। सिंस ये ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है इसलिए 2 क्या हुआ, ए और बी का कॉमन फैक्टर हुआ। बट हमने जो अजम्पशन लिया था उसमें हमने माना था कि लेट ए बाय बी बी आर रेशनल नंबर, रूट टू बी आर रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। तो इससे हमने क्या अजम्पशन निकाला था, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, बट हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत हो गया। सो दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब यानी गलत साबित होना किसी चीज़ का, हमने कुछ कहा किसी और ने कुछ कहा जिसकी वजह से हमारी बात गलत साबित हुई। सो दिस कंट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, हमने माना रेशनल बट वो निकला इरेशनल, इसलिए क्या हुआ, दिस कंट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, हमारी बात गलत साबित हुई। और ये अजम्पशन गलत हुआ क्यों, क्योंकि हमने रूट 2 को रेशनल माना था। ठीक है, सिंस वी assumed that root 2 is rational, therefore this contradicts our assumption and hence root 2 is irrational. ये प्रूफ हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट, रूट 3 का।
प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है, अब हमें रूट थ्री का शो करना है। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। अगर रूट थ्री इरेशनल है तो हम अज्यूम करेंगे अपने सॉल्यूशन में लेट रूट थ्री बी रेशनल। अगर रूट थ्री रेशनल है तो हम उसे इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। रेशनल माना था, इसका मतलब क्या हुआ हमारे अजम्पशन का, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। P एंड Q इंटीजर होंगे, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 3 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 3Q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका देयरफॉर 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स P। हम P को मान लेंगे 2R, अज्यूम कर लेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो 3 इक्वल टू 4R स्क्वायर अपॉन 3, P को हम 3R मानेंगे, सॉरी विल अज्यूम 3R, जो यहाँ पे नंबर होता है हम वो अज्यूम करते हैं। ओके, सो P को 3R अज्यूम करेंगे, सो इट इज़ 9R स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज Q स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 3 divides Q. Since 3 divides P and 3 divides Q, this implies 3 is a common factor of P and Q. हमने कहा था P and Q का कॉमन फैक्टर से 1 है, so this contradicts our assumption that root 3 is rational. Therefore and hence, not therefore and hence, root 3 is irrational number. सो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, दैट इज डू योर सेल्फ। ओके, prove that root 5 is irrational। ओके, एंड एक और दे रहा हूं मैं आपको, सॉरी आपकी प्रैक्टिस है, प्रूव दैट रूट 11 इज irrational। सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल या प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। द नंबर मे चेंज बट यू हैव टू डू दीज स्टेप्स विच आई हैव टोल्ड यू। ओके, इन दिस क्वेश्चन यहाँ तो मैंने आपको पूरी एक एक चीज़ एक्सप्लेन की थी। सो आपको यही स्टेप्स आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आनी है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ के लिख के आनी है। ठीक है, नाउ अब हमारा सवाल आता है, इफ ए बी इज रेशनल। ठीक है, मैं सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ। सो द क्वेश्चन इज, इफ ए इज रेशनल, ए रेशनल गिवन है, रूट बी इरेशनल गिवन है, प्रूव क्या करना है, ए प्लस रूट बी इज इरेशनल। हमने क्या करा, हमने वही स्टेप सारी सेम करनी है। क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह क्वेश्चन दे दे, आपको वही स्टेप्स लगानी है, वो हमारा एल्गोरिदम हमें गिवन है, उसी एल्गोरिदम को हमें फॉलो करना है। ठीक है, सो लेट ए प्लस रूट बी बी रेशनल। ठीक है, ए प्लस रूट बी रेशनल। हमें एक बात पहले से पता है, ए इज रेशनल। ओके, हमने क्या करा, ए प्लस रूट बी में से ए को सेपरेट कर दिया, ए प्लस रूट बी माइनस ए। सो ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी रेशनल। हम जब दो रेशनल नंबर को आपस में सेपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिलता है। वी गेट रूट बी, ए से ए कट जाएगा, बी बचेगा, विच इज इरेशनल।
So this contradicts the assumption. So this contradicts the assumption that a plus root b is rational. Okay. ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इनमें एक पर्टिकुलर स्टेप्स का फॉलो होती हैं हर क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपको एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं. सो ये आपको फ्री के नंबर देखे जाएंगे. ये क्वेश्चन आपका 3 to 4 मार्क्स में आएगा, हो सकता है 5 नंबर में भी दे दे आपको बोर्ड में. सो ये डिपेंड करता है. ओके नाउ सो दिस कंट्राडिक्ट्स दैट अजम्पशन दैट रूट a plus root b is rational, therefore a plus root b is irrational. इन द सेम वे एक और क्वेश्चन है. वी हैव टू प्रूव दैट ए रूट बी इज इरेशनल. हमें गिवन क्या है, ए रेशनल है, रूट बी इरेशनल है. ए रूट बी इज इरेशनल ये प्रूव करना है. हम वही स्टेप फिर से करेंगे. हम ए रूट बी को रेशनल मानेंगे. लेट ए रूट बी भी रेशनल. ओके, ए रेशनल है, हमें ये बात पहले से पता है. सो ए रूट बी को हम इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं. देयरफॉर सो ए रूट बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू. ओके, दिस इंप्लाइज रूट बी इक्वल टू पी अपॉन ए क्यू. बट हम ये बात जानते हैं, पी और ए क्यू दोनों ही रेशनल हैं. ठीक है, पी और ए क्यू दोनों ही रेशनल हैं, बट रूट बी इरेशनल है. एक रेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता. सो दिस कंट्राडिक्ट्स द assumption that a plus root b is rational and hence a root b is irrational. सो आप अगर एक चीज़ देखेंगे तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें हम पर्टिकुलरली 2-3 स्टेप्स ही फॉलो कर रहे हैं. मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा वो स्टेप्स क्या हैं. ठीक है, और हम उन सेम आंसर लेके आ रहे हैं बार बार, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. ओके, सो दिस इज ऑल. अब यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है. सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उससे पहले मैं एक बार आपको स्टेप्स और बता देता हूँ दोबारा, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए. सो पहला क्या है, हमें जो नंबर दे रखा है, फर्स्ट स्टेप्स मैं लिख दे रहा हूँ. सो पहली स्टेप क्या है, अज्यूम करना है हमें दैट द गिवन नंबर इज रेशनल. ओके, उसे इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू लिखना है. फिर इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. अब हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे तो उनमें अलग अलग काम किया. कुछ क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया, पी अपॉन क्यू का स्क्वायर किया. कुछ में हमने हमारे जैसे लास्ट क्वेश्चन था ए रूट बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो हम उसे ए को डिनोमिनेटर में ले गए, पी अपॉन ए क्यू लिखा हमने. ओके, कुछ में हमने पी अपॉन क्यू अज्यूम ही नहीं किया. एक क्वेश्चन में जैसा कि हमने अभी देखा था, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला, हमने क्या करा, ए प्लस रूट बी हमारा रेशनल गिवन था, ए रेशनल था, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं इन द सेम वे. सो हमें वहाँ पे ये देखना है कि हमारी वहाँ ज़रूरत क्या है क्वेश्चन में, तो ज़रूरत के मुताबिक आपको यहाँ पे चूज़ करना है. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगी एक स्टेप डेट पी डिवाइड्स ए. फॉर एग्जाम्पल रूट 2 का पूछा था, तो रूट 2 के केस में इस कंडीशन में क्या आया था, 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स पी एंड 2 डिवाइड्स क्यू. हमने कंडीशन निकाली थी. इससे हमने क्या बताया कि पी एन क्यू के कॉमन फैक्टर 2 है, बट हमने अज्यूम क्या था, पी एन क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. सो दिस कंट्राडिक्ट अवर अजम्पशन. इस अजम्पशन में हमने कंट्राडिक्ट कर दिया, तो इसलिए हमारा नंबर क्या हुआ, रेशनल हो गया. बस हमें यही करना है. सो हमें लास्ट में एक लाइन लिखनी है, सो दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट वी हैव अज्यूम्ड दिस एंड हेंस द नंबर इज इरेशनल. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देता हूँ, मैं आपको बताते जाऊँगा क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ. ओके,
सो पहला क्वेश्चन जो है आपका, डू योर सेल्फ। पहला क्वेश्चन है, आप तीनों नंबर्स की डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। आपको इन तीनों नंबर्स की डेफिनेशन लिखनी है, डिफाइन, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें आपको तीन चीज़ें पता चलेंगी कि रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इसमें आपको पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर से रेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर्स में आपको क्या पता चलेगा कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म रियल नंबर्स। तो ये आपको इनकी डेफिनेशन पूरी पूरी लिखनी है, याद कर लेनी है। आपको फिर उसका डेफिनेशन नहीं लिख पाएगा वो आपसे पेपर में, बट आपको डेफिनेशन का यूज़ होगा आपके पेपर में, ओके। उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आपको बताना है चेक वेदर द नंबर इज रेशनल और इरेशनल। ओके, सो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपके इजीनेस के लिए। रेशनल नंबर में क्या पड़ा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, पी एंड क्यू आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इसमें हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी कि या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर्स की बात करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। रियल नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसका पहला पार्ट क्या है, 22/7। सेकेंड पार्ट इज 3.1416। थर्ड पार्ट इज पाई। फोर्थ पार्ट इज √21। फिफ्थ पार्ट इज क्यूब रूट ऑफ 3। ओके, मैं आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ। 22.27 रेशनल है, 3.1416 रेशनल है, पाई इरेशनल है, √21 इरेशनल है, क्यूब रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। ओके, आपको खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है, जैसा कि हमने भी प्रूव करे, प्रूव that given number is irrational। सो आप ये बात तो जानते हैं नंबर इरेशनल है, बस आपको उसे प्रूव करना है। प्रूव करने के मैंने आपको लास्ट स्लाइड में स्टेप्स बता ही दी हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स कौन कौन से हैं। पहला √6, दूसरा 2 - √3, तीसरा 3 + √2, चौथा 2 + √5, पाँचवा 5 + 3 √2, छठा 2 - 3 √5। ओके, ये सभी नंबर्स क्वेश्चन फर्स्ट को छोड़ के, √6 को छोड़ के बचे हुए सारे आपके CBSE में बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं अब तक, ठीक है। ये एक 2008 में आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस 2009 में आए हैं, 2010 में आए हैं, उसके बाद भी आए हैं। ओके, उसके बाद आपका जो है चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रियल नंबर्स। हमने रियल नंबर्स में टोटल कितने टॉपिक्स पढ़े, 5 टॉपिक्स पढ़े। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो इसके साथ हमारा रियल नंबर्स चैप्टर खत्म होता है। सो हमारा क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको NCERT लगानी है। आप चाहें तो मिसलेनियस लगा सकते हैं, तब भी आपका मन नहीं भर रहा है तो आप NCERT एग्जाम्पल लगा सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आप जो कवर कर सकते हैं आपको अपने कंसेप्ट्स को बेहतर करने के लिए। ओके, सो फॉर नाउ दिस इज ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।